मेज़बान हया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाजरीन का इस्तकबाल है। खुलूस बरा सलाम कबूल करें। 24 मार्च 2025 ईस्वी बमुताबिक 23 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी बरोज़ सोमवार। नाज़रीन डालते हैं अब तक की अहम खबरों पे एक नज़र। कल शाम जिले कठुआ हीरानगर के सनियाल इलाके में फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन गोलियों का तबादला हुआ। इब्तिदाई इतला के मुताबिक फौज को मुसद्दिका इतला मौसूल हुई थी कि इलाके में मिलिटेंट छुपे हुए हैं और जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने आगे जाने की पहल की तो छुपे मिलिटेंट्स ने वहां से गोलियां चलाना शुरू कर दी। ये भी इतला मौसूल हुई है कि गोलियों के तबादले के दौरान एक 7 साला बच्ची जख्मी हुई है, जिसको फौरी तौर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। बताया जाता है कि 4 से 5 अस्करियत पसंद इलाके में मौजूद है। देर गए ऑपरेशन को अंधेरे की वजह से मुलतवी करना पड़ा, लेकिन इलाके को चारों अतराफ से घेर लिया गया है ताकि छुपे मिलिटेंट अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश न करें। उधर सरनकोट पुंछ में भी मशकूक नकलो हरकत की इत्तलात फौज को मौसूल हुई है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अमन का बराह रास्त ताल्लुक तुर्की से। जम्मू कश्मीर में पुरअमन माहौल ने लोगों को बॉलीवुड में दिलचस्पी पैदा करने का मौका दिया। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 5 सालों के दौरान 350 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हुई। नई फिल्म पॉलिसी मौजूदा तकाज़ों से मेल खाती है। सिनेमा तालीम का मौसर ज़रिया और समाजी तब्दीली का ताकतवर एजेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर पहले ही भारत में ज़म हो गया, अब पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को मुल्क में ज़म किया जाएगा। दहशतगर्दी को हथियार के बतौर इस्तेमाल करने वाले ममालिक वाकिफ है कि भारत गैर ज़रूरी तौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। मुल्क की यकजहती, सालमियत और खुद मुख्तियारी को ठेस पहुँचाने की कोशिश करने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बदल गए। ज़मीनी सतह पर अमन की सूरत हाल वाज़िया और अयां। राजनाथ सिंह। गुंड कंगन गांदरबल में अलमनाक सड़क हादसा, मुसाफिरों से भरी बस और निजी कार के माबैन टक्कर। मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले 3 सयाह और मकामी ड्राइवर लुकमा अजल, 21 मुसाफिर जख्मी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत दीगर सियासी लीडरान का इजहारी रंज, लवाहिकीन के साथ ताज़ियत पुरसी। माली साल 2024-25 में जम्मू कश्मीर के जंगलात में आग लगने की 1243 वाक़ात रिपोर्ट। जंगलात में आग और इसका तदारुक जम्मू कश्मीर के महकमा जंगलात की अव्वलीन तरजीह। जंगलात की कटाई को रोकने के लिए रबा माली साल में 1.17 करोड़ रुपए लगाए गए या तकसीम किए गए। जावेद रैना। ऑपरेशनल तैयारियों को बढ़ाया जाए और मजमूई सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत बनाने की ज़रूरत। जम्मू में क्राइम मीटिंग के दौरान पुलिस सरबराह की अफसरान पर जोर। जम्मू कश्मीर में मंशियात के हॉट स्पॉट को ख़त्म करने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। नलिन प्रभात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को पत्थरबाजी, दहशतगर्दी से पाक करके G20 जैसे प्रोग्रामों तक पहुंचाया। पहली बार जम्मू कश्मीर में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट की सतह तक जमहूरियत मजबूत हुई। जंगों में शिकस्त खाने के बाद अब पड़ोसी मुल्क ने नौजवानों को निशाना बनाते हुए नशा को फरोग देना शुरू कर दिया है। शगुन परिहार। नई तालीमी पॉलिसी 2020 सिर्फ पॉलिसी नहीं बल्कि एक विजन डॉक्यूमेंट। ये पॉलिसी पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के तालीमी सेक्टर में एक गेम चेंजर है। तालीम को आम करने के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के तहत 15,000 प्राइमरी स्कूलों को तरक्की दी जाएगी। नाज़मी तालीम।
چھانپورہ سرینگر میں گاڑی کی ٹکر سے خاتون لغمۂ اجل اور دوسری زخمی۔ پنزینارہ میں اونچی عمارت سے گر جانے کے بعد رنگ ساز از جان۔ تکنیکی مسئلے کی وجہ سے 90,000 سے زیادہ ڈرائیونگ لائسنس کی پرنٹنگ ہونا باقی، 30 اپریل تک حل ہوگا۔ بسوں میں طلاب کے لیے 50% کرایہ میں رعایت، خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سرینگر وادی کشمیر کا واحد ضلع جہاں ہفتے میں 6 دن ڈرائیونگ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں۔ ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر کشمیر۔ اور آخر میں یہ خبر کہ انتظامیہ کے بڑے دعووں کے باوجود ماہ رمضان کے مقدس ماہ میں بھی بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی سے لوگ پریشان۔ کئی علاقوں میں بجلی کی عدم دستیابی سے سحری اور افطاری لوگ شمع تلے کرنے پر مجبور۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی کچھ اہم خبریں۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔